हेलो व्हाट्सअप गाइस। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की जो वीडियो बहुत खतरनाक होने वाली है, क्योंकि आज की जस्ट लाइक स्टोरी आई है ओडिशा से। चलो आओ बिना किसी बकवास के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। ओडिशा में दो दोस्त रहते थे जिनका नाम सिद्धांत और शिबू था। शिबू जो सिद्धांत का बहुत बड़ा खास अच्छा दोस्त था, एंड सिद्धांत भी उसका एकदम पक्के जिगरी यार थे वो दोनों। ठीक है। एक दिन जो है शिबू की मम्मी की जो है तबीयत खराब हो जाती, बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हो जाती। तो उसको कुछ समझ नहीं आता। उसके पापा जो है बाहर काम करते थे और शिबू की मम्मी यहाँ पे रहती थी। शिबू की मम्मी का नाम सुनीता है। सुनीता आंटी की, मैं आंटी कह रहा हूँ, ठीक है। आंटी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, तो तुरंत फ़ोन करता है सिद्धांत को कि भाई आजा, आप मम्मी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो सिद्धांत कहता है ठीक है भाई, आ जाता हूँ। तो ये जैसे ही आता है सिद्धांत, तो फिर प्लान बनता है कि चलो गाँव चलते हैं। गाँव चलते हैं, गाँव में ही मेरी मम्मी का इलाज हो पाएगा। ये उड़ीसा में तो ठीक नहीं हो पाएगा। तो राजस्थान में कोई उन लोग का गांव है, तो लोग वहाँ पहुँचते हैं। इनकी मम्मी की मैं थोड़ा डिटेल बता देता हूँ। इसकी मम्मी जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, बस नॉर्मली मतलब लगभग समझ लो 12th पास, ठीक है। एंड सुंदर अच्छी खासी थी। इसके पापा भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट थे, ठीक है। तो इसकी मम्मी जैसे ही गांव में आती है, गांव में लोग घर में रहना चालू करते हैं। एंड एक और चीज़ बताता हूँ कि जो सिद्धांत है वो भी इसके साथ आ चुका है। शिबू के साथ शिबू, शिबू की मम्मी और ये सिद्धांत, ये तीनों लोग गए हैं गाँव, ठीक है। क्योंकि सिद्धांत को यहाँ पढ़ाई थी और इसने कुछ ड्रॉप आउट लेके इसके साथ जो है शिबू के साथ जाने का सोचा है, ठीक है। और ये तीनों लोग गाँव पहुँचते हैं। गाँव पहुँचने के बाद ऐसा लगता है कि ये सबका घर कोई बहुत शुद्ध है एकदम। तो ये लोग पहुँचते हैं तो उधर इसकी मम्मी का ऑरा बढ़ जाता है। धीरे-धीरे करके इसकी मम्मी हील अंदर से ठीक होने लगती है, ठीक होने लगती है, ठीक होने लगती है। उसके बाद जो है शिव भी बहुत खुश रहता है एंड सिद्धांत भी बहुत ज़्यादा खुश रहता है। तो एक दिन रात का 1:30 या 2:30 बज रहा था, ठीक है। तो सिद्धांत उठता है पानी पीने के लिए, और जैसे वो मटका से पानी निकालता है तो देखता है कि खिड़की में से कोई एक बुढ़िया जो है उसी के घर के आसपास कुछ घेरा बनाई है, और एक गुड़िया जो है उसमें उसको डाल दिए अंदर। उसके अंदर कील घोंप के, पिंच करके इधर कील घोंप देती है, ठीक है। और उसको गाड़ देती है। उसके ऊपर से नींबू मिर्चा पता नहीं क्या क्या लौंग इलायची कर रही होती है। बहुत ज़्यादा मंत्रवर्द भी पढ़ रही होती है। तो सिद्धांत जो है करता क्या है कि छोड़ो हटाओ, मुझसे क्या मतलब है। उसको उतना ब्लैक मैजिक या किसी चीज़ में विश्वास नहीं था भाई। पढ़ा लिखा अच्छा खासा बंदा था वो, ठीक है। तो सिद्धांत ही सबको इग्नोर करता है एंड आता है पानी पी के और सो जाता है। सो जाने के बाद जैसे सुबह होती है, सुबह होने के बाद पता चलता है कि वो शिबू की मम्मी की तबीयत जो है बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है। रात तक वो ठीक थी, सुबह बहुत ज़्यादा, ऐसा कि मरने का टाइम आ चुका है, ऐसा हो गया था। अब ये सब हो रहा होता है, तो ये लोग करते क्या है कि चलो जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास जाते हैं जैसे ये लोग, तो डॉक्टर कहता है अच्छा ठीक है, ट्रीटमेंट चल रही है, चल रही है, चल रही है, चल रही है। फिर ये ठीक हो जाती हैं इसकी मम्मी। अब ठीक होने के बाद फिर घर आती हैं। घर आने के बाद जो फिर से वो हील होने लगती हैं, ठीक होने लगती है, ठीक होने लगती है। तो एक दिन जो शिबू, रात का 12 बज रहा होता है रात का, शिबू और सिद्धांत जो है वो गेम खेल रहे होते हैं। गेम खेलते खेलते दोनों को ही प्यास लगती है। अब जाएगा कौन, तो शिबू जाता है पानी पीने के लिए। तो सिद्धांत भी बोलता है चल भाई मैं तेरे साथ ही चल लेता हूँ, दोनों भाई चलते हैं साथ में, सबसे ज़्यादा सही रहेगा। तो दोनों भाई जाते हैं और जैसे पानी निकाल के पीते हैं, फिर देखते हो फिर वो बुढ़िया है। बुढ़िया एक आंटी जो है वो फिर उधर खनी और डॉल निकाली, और इस बार जो पिंच जो बहुत अंदर एकदम धसा दी। तो ऑन द स्पॉट उसकी मम्मी की बहुत तेज चिल्लाने की आवाज़ है, बहुत तेज। तुरंत गिलास विलास फेंक के सिद्धांत और शिबू जाते हैं और देखते हैं आंटी को क्या आता है, मम्मी 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 मम्मी। तो सिद्धांत भी जो है उनको मम्मी ही बुलाता था। तो दोनों कहते मम्मी मम्मी उठिए, मम्मी उठिए, मम्मी उठिए। ऑन द स्पॉट उसकी मम्मी के जो सांसें रुक चुकी थी एंड उसकी मम्मी की डेथ हो गई। सुबह पूरे गांव वालों को पता चला कि इसकी मम्मी की डेथ हुई है। एंड फिर शिबू ने पूरा किया कर्म किया। अपनी मम्मी का बहुत दुख हो रहा था। मुझे भी सुन के इस स्टोरी को थोड़ा बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि भाई ब्लैक मैजिक की वजह से बेचारी उसकी मम्मी चली गई।
अब ये सब हुआ तो फिर जब कोई पुलिस केस भी नहीं हुआ कि जैसे कि वो बुढ़िया क्या कर रही थी, वो क्या है, तो ये सब कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो है जब खनाया गया तो देखा गया कि वो डॉल के ऊपर सुनीता लिखा हुआ है और सुनीता के एकदम बीच में, छाती के बीच में एक कील घोंपी हुई है, पिंच करके। ये सब देखने के बाद जो शुभू को बहुत गुस्सा आता है, तो सोचता है कि बुढ़िया को मार दिया जाए जान से, पर वो बुढ़िया ऑन द स्पॉट वहीं से गायब हो चुकी होती है। अब आओ बैक द स्टोरी, एक और चीज़ तुम लोग को खुलासा करता हूँ। फिर जब ये लोग के देवता बुलाए गए तो देवता ने बताया कि इसकी मम्मी जो है उस बुढ़िया का कुछ हाँ, उस बुढ़िया के लड़के की शादी हो रही थी, तो ये उसमें कुछ इंटरफेयर कर दी थी कि नहीं ये लड़का अच्छा नहीं है, और वो लड़का अच्छा नहीं था ये लोग को, पर वो लड़की को लड़का पसंद था, इसीलिए वो लड़की जो है उसके लड़के की याद में मर गई। और तभी से उसकी मम्मी जो इतनी गुस्साई हुई थी, एंड उसी दिन शिबू की मम्मी है जिनका ऑरा पहले ही डाउन था, वो उससे क्या हो गया था, उसकी तबीयत खराब थी उनकी, इसलिए उनका पहले ऑरा डाउन था और ये ब्लैक मैजिक से उस पर कब्जा भी कर ली। और वो बुढ़िया जो ब्लैक मैजिक भी करती थी। भाई ब्लैक मैजिक बहुत बेकार चीज़ है भाई। स्टोरी पे ख़त्म। स्टोरी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दो मोटिवेशन के लाइन भी सुन लो तुम लोग, ठीक है। मोरल ऑफ द स्टोरी, भाई ब्लैक मैजिक बहुत डेंजर चीज़ है भाई। तुमको कहाँ से कहाँ ख़त्म करेगी ना भाई, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। चलो एनीवेज गाइस, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, शाबा खैर।